कि मुखिया जी महोदय, पूर्व मुखिया जी महोदय, सरपंच महोदया एवं आंगनबाड़ी महोदया, आज हम लोग बड़ी खुशी से परंपरागत झंडा तोलन कर रहे हैं। यह हम लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम लोग जानते हैं कि पहले अंग्रेजों का शासन था और हमारा हिंदुस्तान गुलाम था। हमारी भारत माता स्वतंत्रता की बेरी में जकड़ी हुई थी, सोच रही थी मेरा बंधन, मेरा ये कब टूटेगा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई और यह घोष हुआ, मत रो माता लाल हुए बहु तेरे। और डॉक्टर लोहिया ने सर्वप्रथम यह सपना देखा कि मैं अंग्रेजों से अपने देश को छुड़ा कर रहूंगा। और उसके बाद हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन का शुरुआत हमारे देश के कोने कोने के सेनानियों ने बुद्धि, विवेक, ताकत और सारी शक्तियों से अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया। इतने में क्या था, अंग्रेजों ने ऐसा शुरू किया कि हमारे पूर्वजों को जिसने इसमें भाग लिया था उन्हें घोड़ों से बांधकर खिंचवाया था, जिसके कारण हमारा हिंदुस्तान गुस्सा से खोल रहा था। इतने में हमारे सपूत खुद्दीराम बोस, महात्मा गांधी, सुखदेव सिंह और ये सारे स्वतंत्रता सेनानी अपने अपने बल पर एक संघ और संस्था बनाया, जिसके कारण देश पर एक बार आक्रमण शुरू किया गया। फिर भी वह राजा वह था जिसके देश में सूर्य का अस्त नहीं होता था। यह उसका घमंड था। और महात्मा गांधी कहते थे मैं आजादी लूंगा और मैं आजादी बिना हत्या के लूंगा। इस पर दो दलों में बंट गया, गर्म दल और नरम दल। महात्मा गांधी कहते थे मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, बिना मारे हुए, बिना खून खराबे का देश को आजाद करूंगा। लेकिन कुछ लोग थे, वो क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों ने कहा नहीं, यह ऐसे नहीं होगा, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। इसमें दोनों दलों में थोड़ा अंतर तो पड़ा, लेकिन लड़ाई शुरू है। निकट के हमारे वैकुंठ शुक्ला, जोगिंदर बाबू जो नजदीक हैं, कम से कम उनसे यह उनके प्रतिमा से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमारा देश क्या था और हम क्या हैं और मेरे बुजुर्गों ने क्या किया था। उन्होंने सत्याग्रह के समय उन्होंने कहा नहीं, मैं संघर्ष से ही आजादी लूंगा। और उन्होंने एक संस्था बनाई और जिस समय लोगों को, हमारे पूर्वजों को जिसने आजादी के लिए उंगली उठाया था उसे फांसी दिया गया था, उसका कोह और उससे जवाब लेने के लिए हमारे वैकुंठ बाबू ने
प्रण कर लिया कि मैं उसको मारूंगा जिसने फांसी में गवाही दिया था, उसके सजा में गवाही दिया था। वह गवाही देने वाला हमारे बिहार का था और उनके संग से ही निकला हुआ आदमी था जो गद्दार था। वह गद्दारी किया, साथे रहा और वही जाकर अंग्रेजों से मिल करके और यहाँ का सारा हुलिया बताया और हुलिया बता करके गवाही दिया झूठी, जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानी का फांसी हुआ। उन्होंने साइकिल से मुजफ्फरपुर से साइकिल से उसके घर को खोजते खोजते पहुंचे मोतिहारी के नजदीक। वहां पर उनका पता लगा। जब वह आदमी जिसका नाम घोष था, उस घोष को उन्होंने बंदूक से मारने का सोचा। फिर उन्होंने क्या सोचा कि बंदूक से मारने पर अगर यह देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तब उन्होंने यह तय किया कि उस समय उसकी लड़की भी साथे थी और उस समय अगर मारा जाता तो उसकी लड़की की भी मौत होती। इसलिए उन्होंने उस समय छोड़ दिया और बाद में उन्होंने एक खुखरी से उस पर प्रहार किया और घोष मारा गया। इसके एवज में इसके लिए उन्हें सजा मिली, सजाए मौत। और खुदीराम बोस मरा, मुजफ्फरपुर में फांसी पड़ा और हमारे बैकुंठ शुक्ला गया जेल में फांसी पड़ी। इसलिए मैं आप बच्चों से, आप महानुभावों से यह आग्रह करूंगा कि किसी भी स्थिति में हमारा खून भी बह जाए, लेकिन देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए तुम बच्चों तैयार रहो। हम अपने आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। और इसी तरह से हमारे ये सचिव महोदय हैं ग्राम कचहरी का, अपने गाना के माध्यम से कुछ